आदमी अपने मायके में चली गई होगी, हम तो अपनी ससुराल में हैं। किसको घर माँ है, किसको घर नहीं है, ये तो समझ आती है हम लोग को कि हमारी बचपन में हमारी माँ गुजर गई है, हमारी भाभी है, तो भाभी लोग को तो समझ में आएगा तो बुलाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं बुलाएंगे। बाकी हमारे घर की परेशानी बड़ी है कि इसलिए कि हम तो गरीब हैं। गरीब है, पहला गलती तो गरीबी से पैदा होती है। दूसरा हमारी मजबूरी है कि हमारी जो हम यूट्यूब पर काम करते हैं, इसलिए उन लोगों ने मुंह मोड़ लिया है, तो हो गया। तीसरा गलती है हमारे पति काम लगता है तो कमाते हैं, नहीं तो घर ही पर रहते हैं। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं है कि बहुत आदमी के मुँह सुने हैं बड़े लोग के, पैसा होगा तो हर कोई होगा, पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। पहले हमको नहीं समझ में आती थी, जब हमारी शादी नहीं हुई थी हम बोलते थे खाली ऐसे ही लोग बोलते हैं। आज हम लोग को ज़िंदगी के समझ में आई गई है कि पैसा क्या चीज़ होता है। पैसा होगा कितना क्यों ना तुम खराब हो, सभी आदमी आपको साथ देंगे। जब पैसा नहीं होगा तुम कितना अच्छा क्यों ना हो, अच्छा से क्यों ना रहता हो, सभी आदमी तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे, गलत फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, हमारे यह समय है तो सभी आदमी गलत बोलते हैं, सभी आदमी मुंह मोड़ लिए हैं। बाकी कोई बात नहीं। लोग कहते हैं सूरत पे, पैसा पे, धन पर कभी घमंड मत करना। घमंड इसलिए मत करना कि वो किस मोड़ से गुजर जाएगी समय तुमको पता नहीं है। दुख कभी किसी से बता कर नहीं आती है। कोई परेशानी आपको होगी वो भी आपको जानकारी करा कर नहीं आएगी। जब हम आपको पंजरा आ रहे हैं, चाहे आपको शरीर से हम गुजर जाएंगे नहीं। इसीलिए बोलती हूँ कि हर किसी को ऐसी मुंह नहीं मोड़ लेना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। बाकी कोई बात नहीं है। आज तो रक्षाबंधन है, कल आज तो कितना दीदी माई बहनी सभी आदमी चले गए, हम तो अपने ससुराल में हैं। बाकी क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी भाई हो चाहे पराया, भाई तो भाई होता है। किसी को कलाई में राखी बांध दो, बस भाई को तो फर्ज निभा दिए हम लोग। इतना घर में देखते हैं कि ननद जाती है तो भाभी बताऊं क्या करती है, चाहे उसके घर में जो भी रिश्ता हो, कोई इधर मुँह फुलाकर बैठ जाएगा, कोई उधर मुँह फुलाकर बैठ जाएगा। जो ये उसको ननद आई है, ये तो तुम्हारी ननद आई है, तो कितना लोग बोलते हैं क्या देंगे हम, हमारे पास क्या है। अपनी पति से बोलती है क्या लेकर आई है, तुम क्या कमा कर लिया के दिए हो, ये तुम्हारी भूल है। माँ हो चाहे भाभी, मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि आप लोग के भूल है कि आपको लड़की गई है, 1 साल में तो 1 बार आता है। अगर वो गई है राखी बांधने के लिए तो तुम्हारे घर से बोरा में भर के धन दौलत लाने नहीं गई है। ठीक है, वो गई है किस लिए कि बचपन को उसके भाई से दुलार प्यार वो रिश्ता जुटा है, इसीलिए गई है। अपनी माँ बाप को दुलार पाने के लिए, अपने भाई को दुलार पाने के लिए। कहाँ बहुत घर में तो देखते हैं ऐसी भाभी है कि वो तो माँ के महसूस भी नहीं होने देती है। ठीक है, तो मैं आप लोग से ही बोलना चाहती हूँ, किसी को लड़की जाएगी रक्षाबंधन पर राखी बांधने तो आपको घर से धन दौलत लाने नहीं जाएगी, वो अपने भाई को जो रिश्ता जुटा है उसको निभाने जाएगी। तो मैं सभी आदमी से बोलना चाहती हूँ, ऐसे अपने ननद के साथ व्यवहार मत करो भाभीओ, ननद टूट जाएगी, किसी की लड़की क्यों ना हो। हम भी किसी के लड़की हैं, हम भी किसी के घर के बहू हैं, हम भी किसी के घर के माँ हैं।
ठीक है, ऐसी मत करो। मैं अपनी बात बताऊं, हम लोग 3 जेठानी हैं, बाकी क्या बताऊं, नसीब ऐसी खेल खेली है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। हर कोई साथ छोड़ दिया है, बाकी एक इंसान ऐसी है हमारी ज़िंदगी में को कभी हमको महसूस नहीं होने देता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। कौन है, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, वो हमारी सास के बहन के लड़की है, हमारे पति से बहुत बड़ी है, तीनों आदमी से बड़ी है। आखिर इतना हमको समझाती है, देख तुम्हारी पास पैसा हुआ तो हर कोई साथ देगा, पैसा नहीं है तो कोई साथ नहीं देगा तेरा। बाकी इतना तुम अपना को कभी कमज़ोर मत समझना। आज तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई है तो हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। जब तुम मुकाम हासिल कर लेगी अपनी दम पर, तो जो आज तुझसे मुंह मोड़े हैं वही लोग बोलेंगे हम तुम्हारे साथ खड़े थे, हम तुम्हारे साथ खड़े थे। बाकी पीछे से कोई वार कर सकता है, आगे से कोई वार नहीं कर जाएगा। तो इसीलिए कोई भी काम करो अपनी हौसला पर करो, अपनी दम से करो, ठीक है। माँ बाप भाई भौजाई कोई रिश्ता तुम्हारा साथ नहीं देगा जब खुद के तुम अपने हौसला हार जाओगी। तो हमारी ननद बहुत हमको समझाती है। रक्षाबंधन देखो कल है, एबरा तो सभी आदमी चले गए हैं, बाकी हम अपने मायके में नहीं गई हूँ। हमारे भाई 2 हैं, पता ना घर में हैं कि बाहर में, कभी फ़ोन नहीं करते हैं, ठीक है। अपनी ननद के पास मैंने कितना बार फ़ोन की हूँ, आज 10-15 दिन से मन रोज़ तो फ़ोन करते हैं। बाकी जब से रक्षाबंधन नज़दीक आ रहा है तब से मैं रोज़ फ़ोन करती हूँ अपनी ननद के पास, दीदी आप आ जाना। तो बोलती है कि नहीं, मैं हर बार तेरी घर आती हूँ, एक बार तू हमारी घर आ। तो हम सोचते हैं कि हम तो छोटे हैं, ये बड़ी थोड़ी बहुत हमारी स्थिति भी सही नहीं है। हमारे लोग दीदी के लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो हम तो खाली हाथ जाएंगे नहीं। इसीलिए सोचती हूँ कि पैसा होगा तो कुछ खाने के लिए बना उना कर लेकर जाएंगे। तो अब देखो कल क्या होता है। बाकी आएंगे, हमारी कब अंदर का जो आत्मा बोलता है कि हमारी दीदी ऐसी नहीं है, वो हमारी ननद है, बाकी हमसे बड़ी है, तो आएंगे। 1 घंटा बाद आए चाहे 2 घंटा बाद आए, चाहे क्यों ना शाम हो जाए, बाकी हमारी ननद हरदम आती है हमारी दरवाज़ा को। हमारी लड़का है एक, उसको राखी बांध के जाती हैं, इनको पापा को। देखो हमारी शरीर पर उतना अच्छा कपड़ा नहीं है, बाकी अपनी ननद के लिए बहुत पहले से हम कपड़ा खरीद के रख दिए हैं कि नहीं, इतना दिन से तो इसको भाई को कमाई को हम लोग खा रहे हैं, चाहे 2 पैसा हो चाहे 4 पैसा हो, तो हम ही को कमा के ला कर देते हैं। तो हमारी ननद को कौन देखभाल करेगा, कौन उसको कपड़ा लता खरीद के देगा। इसलिए अपनी पति से मैं थोड़ी थोड़ी पैसा जो होता है कमा कर लाते हैं, उसी में से मैं बचा को अपनी ननद के लिए मैं कपड़ा बनवा कर पहले से मैंने रख दिए हैं कि क्या पता कल हमारी स्थिति सही रहे, 2 रुपये हाथ पर रहे चाहे ना रहे, तो हम कहाँ से लाएंगे। इसीलिए तो भाभी ऐसे मत सोचो, आपको ननद आपको घर गई है, वो बोरा भर के आपके घर से पैसा कौड़ी धन दौलत नहीं लाकर गई है लाने के लिए। वो तो खाली गई है कि आपके दुलार प्यार पालें, अपनी गांव नगर से मिल व्यवहार लें, अपनी भाई को राखी बांधे। इसलिए गई है कि हमारी भाई के कलाई सुनी ना रह जाए, कल कोई कहने वाला ना रह जाए। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी लगे, और जितना बहन गई है राखी बांधने के लिए, चाहे चाची गई
चाहे जो भी गई है, मामी, चाची, दीदी, जो भी गई हैं, सभी आदमी से मैं हाथ जोड़ से कर कहती हूँ, हम तो राखी बांधने नहीं गई हूँ, बाकी आप लोग गए हैं तो सभी आदमी एक बार हमारी तरफ से अपनी भैया को राखी की बधाई दे देना, इस गरीब बहन के। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना भैया लोग, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना।